हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जून 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और एक बहुत जरूरी सूचना है दोस्तों, अंतिम अवसर है टेक्स्ट बुक पास खरीदने का। 1 जुलाई से प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। अभी के लिए अगर आप लेते हो तो लाइफ टाइम वाला पैकेज मिल जाएगा आपको 599 में, और 18 महीनों का मिल जाएगा आपका 399। जी हाँ, अगर आप 399 वाला पास लेते हो तो 18 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी, 18 मंथ की। और लेकिन जो 1 ईयर का मिलता था वो 18 महीने का मिलेगा, लेकिन ये केवल आज और कल ही मिलेगा। 1 जुलाई के बाद से यही चीजें जो है 499 में मिलेंगे आपको, और लाइफ टाइम वाला 699 कर दिया जाएगा। आगे चल करके फिर से 18 महीने का 1 ईयर हो सकता है। तो अभी सबसे बढ़िया मौका है इस टेक्स्ट बुक पास को लेने का। अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो दोस्तों और उसमें कूपन कोड यूज करते हो एमजेटी, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कूपन कोड यूज करना मत भूलना एमजेटी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो दोस्तों 540 प्लस एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर सकते हो। 13.86 लाख लोग से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं इसके, तो इतने लोगों के बीच में आपका कंपटीशन होगा। 5,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर्स हैं। 41,000 से ज्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं 10 लैंग्वेजेस में। तो आप इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हो। याद रखना, कूपन कोड आपको यूज करना है एमजेटी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ओके, तो आरआरबी ग्रुप डी वालों, आप लोग के लिए तो बहुत जरूरी है टेक्स्ट बुक पास इस टाइम पर खरीदना। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। अच्छा, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं अनिल खन्ना जी। और उत्तराखंड में दोस्तों पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति की खोज हुई है। भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक एकीकृत पेंशन पोर्टल शुरू करने की घोषणा करी है। और वहीं विजय अमृत राज जी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो, इस पर इसको 28% के जीएसटी टैक्स स्लैब लाने के लिए दोस्तों बातचीत चल रही है। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। 1 जुलाई से लागू किया जा सकता है। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नवजीत ढिल्लोन जी, ये कुसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं भारत के लिए। एलआईसी ने धन संचय नाम से एक नया जीवन बीमा योजना शुरू किया है। इससे पहले इसने बीमा रत्न शुरू किया था। और वहीं ओडिशा की जो बहुत ही चर्चित योजना है मो बस योजना, उसको दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला हुआ है। और भारतीय वायुसेना ने मिस्र में, जिसे हम लोग कहते हैं इजिप्ट, तो इजिप्ट में अभी भारतीय वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेने की घोषणा हुई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों नैनीताल बैंक के साथ मिलकर के को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा आपका। अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य में साओ जो आओ महोत्सव मनाया गया? तो साओ जो आओ महोत्सव दोस्तों ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार ये 2 वर्षों के बाद सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, साओ जो आओ फेस्टिवल फेवर ग्रिप्स गोवा। तो गोवा में मनाया गया 2 साल बाद, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल तक आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, ये फेस्टिवल। और देखिए गोवा वगैरह जो है ना, गोवा हुआ, केरल हुआ, वहां पर दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वहां पर जो ईसाई धर्म है वो बहुत ज्यादा है। तो ईसाई धर्म के मानने वाले वहां पर ज्यादा हैं। तो ये ईसाई धर्म का ही एक प्रकार से उत्सव है, त्योहार है साओ जुआओ। तो इसको सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में, लेकिन अभी 2 वर्ष से नहीं किया जा रहा था ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अभी देखिए पिछले दिनों में गोवा के अलावा भी और भी कुछ महोत्सव आए हैं, उनको हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर बात करेंगे गोवा की। तो अभी ओडिशा में शीतल षष्ठी महोत्सव मनाया गया, और असम में बैखो त्योहार मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में उन्मेष मनाया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। एपीडा ने अभी बहरीन में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया, यानी आम महोत्सव बहरीन में मनाया गया। और अभी बेल्जियम में भी पीयूष गोयल जी ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया, यानी इस देश में भी मैंगो फेस्टिवल मनाया गया।
उड़ीसा के पुरी के सार्द बदाली में दोस्तों 20वें लोक मेले का आयोजन हुआ। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का भी शुभारंभ किया। ये तो कुछ महोत्सव जो रिसेंटली आए थे चर्चे में वो थे। अब गोवा के बारे में थोड़ा सा जान करके तब आगे बढ़ते हैं। गोवा अगर आप मैप में देख पाओ तो यहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है गोवा इधर किनारे, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पणजी इसकी कैपिटल है। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। अभी चुनाव हुआ था 5 राज्यों का, तो उसमें गोवा भी शामिल था और प्रमोद सावंत जी यहाँ पर चुनाव जीत करके दोबारा से सीएम बन गए। पीएस श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर हैं और दीपांकर दत्ता ये बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट गोवा का भी लगता है। ओके, अंसी नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, पूछा जाता है, और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाया था कि बिहार के वाल्मीकि भगवान महावीर से मिलने गोवा गए। ठीक है, बिहार के वाल्मीकि महावीर से मिलने गोवा गए, तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और महावीर जो है वो गोवा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पानी पर तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की? यानी कि भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो वो शुरू किया है दोस्तों टाटा पावर ने। टाटा पावर जो कंपनी है इसने शुरू किया है। टाटा पावर की ही पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है दोस्तों, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। उसके द्वारा ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये बनाई जा रही है। कहां पर बन रही है? ये केरल में बन रही है। ध्यान रखिएगा, केरल में ये 350 एकड़ वाटर बॉडी पर बन रही है, यानी 350 एकड़ में फैले जल जो संकाय है या कहें कि जल निकाय है, वहां पर ये बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता होगी 101.6 मेगावाट की। केरल के कायमकुलम में स्थापित किया जा रहा है। अभी तक आपने मध्य प्रदेश वाला सुना था, लेकिन ये अब हो जाएगी सबसे बड़ी सोलर परियोजना। ठीक है, वो भी तैरती हुई। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। क्लियर है? आगे, हाल ही में किस बैंक ने भारत सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने भारत सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी हुई है। भारत में जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं या फिर रोड सेफ्टी को लेकर के कैसे चीजें बढ़ाई जा सकती हैं, इन सब के लिए वर्ल्ड बैंक से हेल्प मांगी गई थी और वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है। तो ये सड़क सुरक्षा कार्यक्रम जो है बेसिकली 7 राज्यों में लागू किया जाएगा भारत के, और जैसे सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उन पर कंट्रोल पाया जा सके, काबू पाया जा सके। अभी आपको कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, विश्व बैंक ने उत्तराखंड राज्य में खेती करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अगर बारे में आप बात करोगे तो वर्ल्ड बैंक आप देख पाओगे 1944 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। 189 कंट्रीज वर्तमान में इसकी मेंबर्स हैं। क्लियर है? और इसे दोस्तों IBRD भी कहा जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है। ये वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा। ओके, अगला, हाल ही में किस कंपनी ने ब्लिंक कॉमर्स या कहें ब्लिंकिट के अधिग्रहण करने की घोषणा करी? तो ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया है जोमेटो ने। जोमेटो जो कंपनी है आप सब जानते हो, फूड डिलीवरी कंपनी है। इसने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया है। कितने में? 4447 करोड़ रुपए में। ब्लिंक कॉमर्स लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है ब्लिंकिट। ओके, तो इसका हालांकि पुराना नाम था ग्रोफर्स इंडिया लिमिटेड। इसने नाम अपना चेंज करके ब्लिंकिट किया था और अभी जोमेटो ने इसे एक्वायर कर लिया है 4447 करोड़ रुपए में। जोमेटो की बात करें 2008 में स्थापना हुई थी। फाउंडर एंड सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अच्छा, ऐसे ही एक फूड डिलीवरी कंपनी है दोस्तों स्विगी। स्विगी नाम तो जरूर सुना होगा आपने, यूज भी किया होगा। स्विगी जो है ये डेकाक्रॉन, भारत की पहली डेकाक्रॉन फूड कंपनी बनी थी। ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न कंपनी नहीं, डेकाकॉर्न कंपनी बनी। ये भारत की पहली फूड डिलीवरी कंपनी बनने वाली। ठीक है, पहली डेकाकॉर्न स्टार्टअप है। भारत में कितनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं या यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? तो अब बात करें तो 101 से बढ़कर 103 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं। आगे, हाल में कहां पर वन हेल्थ अप्रोच शुरू किया गया?
तो वन हेल्थ अप्रोच दोस्तों शुरू किया गया है अभी हाल ही में बेंगलुरु में। वन हेल्थ अप्रोच दोस्तों एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक प्रकार से कहे कि पायलट प्रोग्राम है जो शुरू किया गया है एनिमल्स वगैरह की रक्षा करने के लिए एक प्रकार से। तो वहां की जो राज्य सरकार है कर्नाटक की, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। क्लियर है, वन हेल्थ पायलट। तो वन हेल्थ पायलट बेंगलुरु में शुरू किया गया है, वन हेल्थ अप्रोच एक्चुअली में, ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच शुरू किया गया है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसको पशुपालन डेयरी विभाग जो है वो, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन तीनों के साथ मिलकर के सहयोग से ये लागू किया जाएगा बेंगलुरु में। क्लियर है, वन हेल्थ अप्रोच। इससे क्या होगा, जो पशु होते हैं, एनिमल होते हैं, मनुष्य होते हैं और पर्यावरण होते हैं, इनके स्वास्थ्य के हितों का ध्यान रखा जाएगा और इन सब को लेकर के जो भी चीजें होंगी वो हित में फैसला लिया जाएगा। ठीक है ना। तो पशुपालन और डेयरी विभाग बेंगलुरु के द्वारा या कहीं कर्नाटक के द्वारा यह शुरू किया गया। कर्नाटक आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है, राजधानी इसकी बेंगलुरु होती है। बसवराज एस बोम्मई बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। थावरचंद गहलोत जी यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं और ऋतुराज अवस्थी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। अच्छा, मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया था कि यहाँ के पूर्व सीएम का नाम दोस्तों बीएस येदियुरप्पा है और अभी हाल फिलहाल में शिवमोग्गा एयरपोर्ट जो बन रहा है कर्नाटक में, उसका नाम बदल करके बीएस येदियुरप्पा जी के नाम पर रख दिया गया है। बीएस येदियुरप्पा जो पूर्व सीएम थे, उन्हीं को अभी कोरोना वॉरियर पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा कर्नाटक दोस्तों 1% ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा कर्नाटक के उडुपी जिले के बारे में मैंने आपका रिवीजन करवाया था। उडुपी जिले में ही हिजाब विवाद को लेकर के उडुपी जिला चर्चे में रहा था अभी पिछले कुछ दिनों में। और कर्नाटक से आपको क्या चीजें याद है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। शाम वाली वीडियो में रिवीजन आपका कराया जाता है। कर्नाटक देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से। आगे देखते हैं। अच्छा, कर्नाटक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट जान लीजिए। इसने अभी फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। फ्रूट का मतलब होता है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा बेंगलुरु में ही अभी पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया। वहां के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया। स्काई ट्रैक्स की जो आई थी रिपोर्ट उसके अनुसार, क्लियर, जिसमें बताया गया था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, कतर में एयरपोर्ट जो है। अगला, किस स्पेस एजेंसी ने ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्यिक स्पेस पोर्ट का पहला रॉकेट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नासा ने ऑस्ट्रेलिया का पहला कॉमर्शियल लॉन्च किया है और नासा का दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर पहला ऐसा कॉमर्शियल लॉन्च है। मतलब जैसे स्पेस एक्स वगैरह है या इसरो वगैरह है, ये बहुत सारे लॉन्चेस कर चुके हैं दुनिया भर के बाहर के जाकर के लोगों के लिए, लेकिन नासा अभी तक ऐसा नहीं करता था। लेकिन नासा भी अब ऐसा हो गया है कि वो कॉमर्शियल स्पेस जो है वो स्पेस मिशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या था, मतलब नासा के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं कि वो दूसरों के लिए लॉन्च करे और उसके बदले में चार्ज करे। वैसे ही इनके पास इतनी ज्यादा फंडिंग होती है। लेकिन फिलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया का पहला ऐसा कॉमर्शियल इसने सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है नासा ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख ही लिए होंगे। 27 जून को इन्होंने लॉन्च किया अरहम स्पेस सेंटर ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के अरहम स्पेस सेंटर से। तो यूएसए के बाहर नासा का ये पहला व्यावसायिक परीक्षण था। ओके, और नासा के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते हो। 1958 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं और फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल नाम से इसका मोटो है। नासा के द्वारा ये कहा गया है, घोषणा करी गई है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है दोस्तों वो 2030-31 तक गिरा दिया जाएगा प्रशांत महासागर में। ये 1998 में लॉन्च किया गया था। कई सारे देशों ने मिलकर के इसे लॉन्च किया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने। और वहीं चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है तियांगोंग नाम से, और उसके लिए अभी 3 सदस्यों का एक क्रू मेंबर का एक यान भी लॉन्च किया था चाइना ने। निम्नलिखित में से किसे कैंपागोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया? तो अभी हाल ही में एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति जी और प्रकाश पादुकोण, इन तीनों को दोस्तों कैंपागोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज कर्नाटक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण सेलेक्टेड फॉर कैंपागोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। देखिए इन तीनों को कैंपागोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है। कैंपागोड़ा के जी के नाम पर यह अवार्ड शुरू किया गया है और इस बार पहली बार ही ये दिया भी जा रहा है।
एक्चुअली में कैंपागोड़ा जी ये बेंगलुरु शहर के संस्थापक हैं, इसी वजह से आपको बेंगलुरु में बहुत सारी चीजों के नाम कैंपागोड़ा जी के नाम से दिखेगा। इवन वहां के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका असली नाम है कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो कैंपागोड़ा जी की इस बार 513वीं जयंती मनाई जा रही है, 27 जून को ये मनाई गई। तो इसी अवसर पर 3 पुरस्कार दिए गए 3 व्यक्तियों को, एस.एम. कृष्णा जी को जो कि कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, नारायण मूर्ति जी को जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं, इन्फोसिस को जीरो से कहां तक पहुंचाया है उन्होंने, प्रकाश पादुकोण जी को जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्लियर है, तो इन तीनों को सम्मानित किया गया कैंपागोड़ा इंटरनेशनल पुरस्कार से। अच्छा, ग्रुप डी का जीएस बैच आया हुआ है दोस्तों, इसमें आपको करंट अफेयर, जीएस और साइंस पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से आपका जीएस का ये बूस्टर है, समझ लो। जीएस सेक्शन जो है इसको आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके देगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग इसके अलावा पढ़नी होगी, और जो कि आप अच्छे से पढ़ते भी हो और उस पर प्रैक्टिस भी लगातार आई होप कर ही रहे होगे। आपको जीएस में प्रॉब्लम होती है जिनको, तो जीएस में प्रॉब्लम आपका सॉल्व करने के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास विद पीडीएफ डिटेल के साथ आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा आपके एग्जाम तक मंथली ई बुक आपको फ्री मिलेगी, रिवीजन क्लासेस रहेंगी जिससे आपका रिवीजन बहुत ही प्रॉपर तरीके से कराया जा सके। एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्व पेपर भी कराया जाएगा एग्जाम से पहले। तो आप इस तरीके से बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बाकी आपको पूरा कंप्लीट जीएस, कंप्लीट करंट अफेयर, कंप्लीट साइंस तो मिलेगा ही 2021 का भी और 2022 का भी, जिससे आप पिछले 1.5 से ज्यादा सालों का तैयार कर सको मटेरियल। ये सब आपको मिल जाएगा एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो और मात्र 399 में ये बैच ज्वाइन करो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है दोस्तों खुशी पटेल ने। देखिए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है ये, तो इसको जीत लिया खुशी पटेल ने। ये होता है भारत के बाहर, ध्यान रखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो होता है ना, इसमें वर्ल्ड वाइड में जो भारतीय मूल की रहती हैं महिलाएं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो ये ऐसे हुआ। और ब्रिटिश जो बायोमेडिकल छात्रा हैं जो कि ब्रिटिश मूल की हैं, मतलब भारतीय मूल की हैं, ब्रिटिश में रहती हैं, ब्रिटेन में रहती हैं, नाम है खुशी पटेल, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का। फर्स्ट रनरअप की बात करें तो वैदेही डोंगरे रही, यूएसए की हैं। ठीक है, भारतीय मूल की ये भी हैं। सेकंड रनरअप या कहें थर्ड पर श्रुतिका माने रही। ओके, अच्छा, अभी कुछ दिन पहले सरगम कौशल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-2023 का खिताब जीती थी। इसके अलावा भी मैंने रिवीजन कराया था, तो रिवीजन आज फिर से मैं करवा रहा हूं आपका, जिससे आपको याद हो जाए धीरे धीरे करके। यहाँ पर मैं जो जो पॉइंट पर अपने अभी रेड पेन से स्टार बनाऊंगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स हरना संधू कहाँ की हैं? ये हरियाणा की हैं। हरियाणा की याद रखिएगा, हरियाणा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कहाँ की हैं हरना संधू, ये पूछा जाएगा। मिस इंडिया अर्थ ये रश्मि माधुरी ने जीता। मिसेज इंडिया वर्ल्ड ये सरगम कौशल ने जीता है, अभी रिसेंटली ये चर्चे में आई हैं, इस वजह से नाम इंपॉर्टेंट है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल, जो कि यही क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। परल अग्रवाल फर्स्ट मिस इंडिया बनी हुई हैं 2021 के लिए। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अक्षता प्रभु। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 डॉक्टर निकिता सोकल। और मिसेज वर्ल्ड 2021-22 साइरिन फोर्ड बनी हैं। तो ये लास्ट वाला भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो ये जो 5 स्टार मैंने लगाए हैं इसको तो बिल्कुल रट डालो, 1-2 बार लिख करके याद कर डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बनी? तो 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक बन गई हैं शेखर धनलक्ष्मी। शेखर धनलक्ष्मी ने एक्चुअली में अभी हाल ही में गोल्ड जीता हुआ है। इन्होंने क्वासनो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर के इवेंट में गोल्ड जीता हुआ है। और ये 200 मीटर का इवेंट इन्होंने अभी हाल ही में 22.89 सेकेंड में कंप्लीट किया है और तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक बन गई। यहाँ पर आप देखेंगे 22.89 सेकेंड में इन्होंने ये दूरी तय की 200 मीटर की और गोल्ड जीत लिया। लेकिन इनसे पहले 2 भारतीय जो हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो नेशनल रिकॉर्ड जिसके नाम है वो सरस्वती साहा। इनके नाम 22.82 सेकेंड में दोस्तों 200 मीटर की रेस का रिकॉर्ड है। सेकंड पर हिमा दास हैं
ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। 22.88 सेकेंड, देखिए 0.01 सेकेंड से ये पीछे रह गई हैं हिमा दास को पीछे करने में। तो हिमा दास 22.88 और 22.82 और इधर 22.89। शेखर धनलक्ष्मी नाम याद रखिएगा। अगला, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया? तो दोस्तों डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी जो कि भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ पीएसयूज कहे जाते हैं, इंडियन फादर ऑफ पीएसयूज, इनका निधन हो गया है। तो इनको दोस्तों भारत के सभी तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों के तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके थे। फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज, ध्यान रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आप ऑप्शन टिक कर देंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति पासेस अवे, 97 की ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ। ओके, तो इंडियन सिविल सर्वेंट थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और इनको तीनों के तीनों मिल चुके हैं पद्म पुरस्कार। ये दोस्तों BHEL के रह चुके हैं, हेड अध्यक्ष रह चुके थे, मारुति उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के अध्यक्ष रह चुके थे, गेल के अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, मतलब देखो कि इंडियन पीएसयूज में जो है पब्लिक सेक्टर की यूनिट वो कई सारी, इसके अलावा जो भी जिसमें तो मैक्सिमम महारत्न कंपनियां थी, भेल, सेल, गेल, ठीक है, इन सब के ये अध्यक्ष रह चुके थे। तो इनका निधन हो गया है। क्लियर है बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार की कई कमेटीज में, कई योजना आयोग के मीटिंग्स में ये सदस्य रहा करते थे, यानी इनका डिसीजन भी लिया जाता था। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनसे भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। रणजी ट्रॉफी में उप विजेता टीम मुंबई अब तक कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो ये 41 बार जीत चुकी है। इस बार रनर अप रही। इस बार जीता किसने? मध्य प्रदेश ने। यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य देश हैं, 3 नए सदस्य देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन? यूक्रेन, मालदोवा और एक है जॉर्जिया। ये 3 जुड़ेंगे, जब जुड़ जाएंगे तब हो जाएगी संख्या 30, लेकिन अभी प्रोसेस लंबा है और 27 अभी वर्तमान में है। आज के दिन की बात करेंगे तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, LIC के अध्यक्ष कौन है? बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन। GST संविधान संशोधन विधेयक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में जो भी वो पता हो आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो के PDF, क्विज वगैरह सब आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप MZT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर भी आपको वन लाइनर PDF वगैरह सब कुछ भेज जाती है और डेली क्विज भी कराया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।